Hare Krishna everybody, today discuss Srimad Bhagavad Gita as it is. Srimad Bhagavad Gita যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইস্কন। इसका बाद देख लेता हूँ मुखबद्ध मंगला चरण पेयार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं बीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणार सिंधु दीनबंधु जगतपथे गोपेश गोपिको कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण टुडे डिस्कस श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मोक्ष योग से 3rd नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट त्यजम दोषो बोधिते के कर्म प्राहुर्मुनिषिणः यज्ञो दानो तपः कर्म न त्यज्यमिति चापरे। हरे कृष्ण 18 चैप्टर मोक्ष योग से 3rd नंबर श्लोका का वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। त्याज्यो दोषबोध दोषयुक्त इति एभावे एके एक श्रेणीर कर्म प्राहु बोलेन मनीषिणः मनीषिगण यज्ञ दान तपः तपस्या कर्म नय त्याज्य इति एभावे च
एवं अपरे अन्येरा। वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। मैं फिर से एक बार श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 18 चैप्टर मतलब 18 अध्याय का मोक्ष योग से 3rd नंबर श्लोक का बताने को जा रहा हूँ। त्यजम दोष बोधिते के कर्म पाहुर्मनीषिणः यज्ञो दानो तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हरे कृष्ण। ये श्लोक का बेंगली अनुवाद पहले बताने को जा रहा हूँ। एक श्रेणीर मनीषीगण बोलें जे सकाम कर्म दोषयुक्त बोले ता परित्याज्य। অপর এক শ্রেণীর পণ্ডিত যজ্ঞ দান তপস্যা প্রভৃতি কর্মকে অপরিত্যাজ্য বলে सिद्धांत করেছেন। हरे कृष्ण। ये श्लोक का मीनिंग्स बताने का पहले प्रीवियस श्लोका में श्री भगवान उवाच 18 चैप्टर मोक्ष योग 2 नंबर श्लोका में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण बताया था जो पंडितगण जो त्याग और सन्यासी का बारे में ऐसा डिस्कशन हुआ था। और सन्यासी कौन है ये मैंने बताया था और कृष्ण भगवान भी बताया और प्रभुपाद जी इसका ऊपर से डिस्कशन दिया, तो हम लोगों को वो देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देख लेता हूँ। सन्यासी जो है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगा हुआ है, मेटीरियल जगत का कोई कर्म नहीं कर रहे, एकदम भगवान के लिए कर्म, उसको सन्यास कहा जा रहा है। और त्याग, त्याग का बारे में बताने को जा रहा हूँ। जो मेटीरियल जगत में है अपना कर्म कर रहे, बिजनेस कर रहे, जो भी कर रहे, उसका जो मानी आ रहा है उसको एवरीथिंग मानी को भगवान का कर्म में लगा रहा है, तो वो त्याग हो गया। ये दोनों में से डिस्कशन हुआ था। आज का श्लोका में कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण भगवान दो श्रेणी का मतलब पंडित लोग क्या बताने को जा रहे हैं वो बताने को जा रहे हैं। पहला श्रेणी मनुष्यगण क्या बता रहे, सकाम कर्म दोष युक्त, मतलब सकाम कर्म करते हुए जो कर्म दोष युक्त है उसको परित्याज्य, उसको त्याग करना है। जैसा इसका एग्जाम्पल इस तरफ से है, सकाम कर्म बहुत सारी है, उसमें से जो बैड कर्म है वो त्याग करना है। जैसा ड्रिंक सिगरेट बीड़ी वो तो बैड कर्म है, उसको परित्याज्य कहा जा रहा है। सकाम कर्म का जो बैड दोष युक्त, दोष जो मतलब बैड जो है उसको परित्याज्य, जैसे शास्त्रों में नहीं है 4 रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करेगा, मतलब जो बैड हैबिट को लोग मैं कैंसिल करने कहा गया, वो सकाम कर्म का जो बैड कर्म है उसको परित्याज्य त्याग करने का एक श्रेणी का मतलब मनुष्यगण बताने को जा रहे हैं। कृष्ण भगवान बता रहे ये बात। और दूसरा श्रेणी का एक पंडितगण क्या बताने को जा रहे हैं, यज्ञ दान तपस्या, यज्ञ करना, दान करना, तपस्या करना, ये भी मतलब ये सब जिनिस छोड़ने का नहीं है, इसमें हम लोग को ये कर्म करना चाहिए, इसको परित्याग नहीं करने का ये सिद्धांत देने को जा रहे हैं। देखिए हम लोगों को मालूम होना चाहिए 2 श्रेणी का मनीषी इधर बताने को जा रहा है। पहला क्या बता रहे, जो दोष युक्त है उसको त्याग करने का, और पंडित लोग क्या बताने को जा रहे हैं, मेटीरियल जगत में जो यज्ञ दान तपस्या बहुत सारी है, इसको कभी भी छोड़ना नहीं है, इसको करना चाहिए हर मनुष्य को, ये बात बताने को जा रहे हैं। तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो कौन सा यज्ञ करता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस का मनुष्य है। और जो लोग पंडित लोग बड़ा बड़ा यज्ञ करता है वो कलियुग के इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया। जो और दान करने का असली पात्रों में दान होना चाहिए। और तपस्या जो है वो तो
मेडिटेशन जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र सुबह उठ के 16 माला जयंती। तो ये हो गया कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और मेटीरियल जगत का जो है वो यज्ञ जो है वो इतना परफेक्ट नहीं भी हो सकेगा, फिर भी वो इधर पाताने को जा रहे पंडित लोग वो कर्म करने को जा रहे बोल रहे हैं, क्योंकि ये सिद्धांतों का एक मत है। ओके, हरे कृष्ण। तात्पर्य इस श्लोक का ऊपर प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं हम लोगों को वो देखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोका में से एक है। 18 चैप्टर मोक्ष योगों से 3rd नंबर श्लोका तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं। और हम लोग को माइंड में एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा, जो आज का श्लोका में कृष्ण भगवान क्या बताने को जा रहे हैं, मुनीषी लोग क्या बता रहे हैं, उसका ऊपर से प्रभुपाद जी तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। বৈদিক শাস্ত্রে এমন অনেক কার্যকলাপের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যা তর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, যেমন যজ্ঞে পশু বলি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। আবার এটিও বলা হয়েছে পশু হত্যা করা অত্যন্ত ঘৃণ্য কর্ম। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेता हूँ। वैदिक शास्त्र बहुत सारी शास्त्रों में क्या दिया गया, जो बहुत सारी कार्यकलाप है जिसमें बहुत हम लोग को कठिनाई हो जाता है। जैसा यज्ञ वेदी में पशु बलि देने का निर्देश है, हम लोग को समझना चाहिए है, मैं बता रहा हूँ। उसका बाद बताने को जा रहा है जो और भी कोई जाएगा में बताने को क्या जा रहा है, जो पशु हत्या जो है वो घृण्य कर्म, बोलो वो डेंजरस है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए वो शास्त्रों बताने को जाएगा। उसका ऊपर से मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि कोली युगों में श्री चैतन्य महाप्रभु बताया कोली युगों से नाम संकीर्तन योग्य, जिसमें कोई हम लोग को इतना मनी वेस्ट नहीं होता है, और यही सबसे इजी प्रोसेस और सरल है। इसलिए ये यज्ञों में कोई बलि देने का जरूरी नहीं है पशु बलि का, और ये यज्ञ करने से आप रूम पे रहो और बाहर भी रहो, किधर भी रहो आप कर सकेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा कोली युगों में जो है ये हमारा एनी टाइम ख्याल रखना पड़ेगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा, जो भगवान का गुणगान, सिंपल चैंटिंग बाय होली नेम। ठीक है, इसका बाद में थोड़ा सा फिर से बताने को जा रहा हूँ प्रभुपाद जी क्या देने को जा रहे हैं। যদিও যজ্ঞে পশু বলির নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু পশু হত্যা করার কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। যজ্ঞে বলি দেওয়ার উদ্দেশ্য পশুটিকে নবজীবন দান করা হয়। কখনো কখনো যজ্ঞে বলি দেওয়ার মাধ্যমে পশুটিকে নতুন পশুর জীবন দান করা হয়, এবং কখনো কখনো পশুটিকে তৎক্ষণাৎ মনুষ্য জীবনে উন্নতি করা হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। কেউ কেউ বলেন যে পশু হত্যা সর্বদা বর্জন করা উচিত, আবার কেউ কেউ বলে যে কোনো বিশেষ যজ্ঞে পশু বলি দেওয়া মঙ্গলজনক। যজ্ঞ সম্বন্ধে এই সমস্ত সন্দেহের নিরাসন ভগবান নিজেই এখন করছেন। हरे कृष्ण, बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रहे हैं। अभी यज्ञ में पशु बलि देने का नहीं देने का, इसका ऊपर से बताने को जा रहे हैं मुनीषी लोग क्या बता रहे हैं, कृष्ण भगवान वो बताने को जा रहे हैं। देखिए वैदिक शास्त्रे बहुत सारी जगह पे पशु हत्या का मतलब पशु बलि देने का मतलब नियम कानून है। पहला दिन में था सत्य तेता दापुर, कोली युग में नहीं है, तो ये बात बताने को जा रहा हूँ। देखिए ये पशु बलि देने का मकसद क्या है, ये हम लोग को पहला समझना चाहिए। जो पशु अक्षम हो जाता था, चलना फिरना नहीं होता था, बहुत सारे बीमार होता था, वो पशु को लेके आके अच्छा तरफ से उसको साफ सफाई करके स्नान पान करके ब्राह्मण लोग वो क्या करता था, वो पशु को मतलब काली देवी दुर्गा जो भी हो उसमें बलि देता था। उसमें क्या होता था, वो पशु को नया जीवन मिलता था, मनुष्य जन्म मिलता था। हम लोग को समझना होना चाहिए, हर वर्ल्ड में जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला, कौन सा पशु को बलि देने का नियम शास्त्रों में था, अभी भी
कोई कोई मनुष्य कर रहे, कलियुग में तो नहीं है, फिर भी बताने को जा रहा हूँ। जो पशु को बहुत कठिनाई है, चलना फिरना नहीं है, जो बीमार है, कौन देखेगा इसको, किसका बीमार है क्या नहीं है, लाइक दैट। तो वो पशु को लेके आप यज्ञ बलि में देता था और उसको कठिनाई को ऐसा खत्म होते हुए उसको फिर नया जीवन मिलता था। ये शास्त्रों का विधि है। इसका बाद ऐसा आ रहा है जो पशु बलि देने का ऐसा है, और कोई कोई जगह में क्या है, मुनि लोग बताने को जा रहे हैं पशु हत्या एकदम खत्म करना चाहिए, एकदम खत्म, पशु हत्या नहीं चाहिए। वो बोली फोली देने का जरूरी नहीं है, जो जिसका टाइम है भगवान को वो गुणगान करे या नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगा, वो चला जाएगा भगवान के पास, तो हमको कोई ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारी मुनि लोग ऐसा बात बताता है, बहुत सारी मुनि लोग। अगर कोई कोई मुनि लोग क्या बताने को जा रहे हैं, जो पशु मतलब बोली देगा तो वो मंगल होएगा, मतलब अच्छा मार्ग होएगा। इसका ऐसा मुनि लोगों का बहुत सारे मतवाद है। कृष्ण भगवान इसमें बताने को जा रहे हैं और प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं। जो कोई कोई मनुष्य क्या बता रहे, जो पशु बलि देने का कोई ज़रूरी नहीं है। कोई मनुष्य क्या बता रहे, पशु बलि देगा तो हम लोगों को मटेरियल जगत में बहुत सारी अच्छा मार्ग रहेगा, ऐसा लाइक दैट। तो इसका ऊपर से ये जो मनुष्य लोगों का बात कृष्ण भगवान आज बताने को जा रहे हैं, प्रभुपाद जी इसको सारांश दे रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है भक्ति मार्ग, ये सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उसका ऊपर से डिस्कशन करेगा। तो पहला हम लोगों को समझना चाहिए, आज का दिन में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा नाना मुनि का नाना बात बताने को जा रहे हैं और प्रभुपाद जी उसका ऊपर से डिस्कशन दे रहे हैं। 18 चैप्टर मोक्ष योग से 3rd नंबर श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं सोच रहा हूँ जो सबको मालूम हो गया, जो पशु हत्या देना है क्या नहीं देना है। कोई कोई मनुष्य ऐसा बताता जो वेद में है, कर्मकांडों में है, ऐसा लाइक दैट। देखिए है, मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं है, क्योंकि कौन सा पशु को बलि देना चाहिए और इंद्रियों तृप्ति के लिए भी नहीं है, ये भी हम लोगों को समझना चाहिए। जो पशु मतलब बलि देगा, वो जो पशु अक्षम है उसको बलि देगा, उसको नया जीवन पाने के लिए। कोई मनुष्य अपना इंद्रियों के लिए क्या बोलते हैं, खाने के लिए, वो पशु हत्या का कोई जरूरी नहीं है। शास्त्र में कहाँ पर भी लिखा नहीं है। जो आपने पशु को मार दिया फिर उसको खाने के लिए हैंगिंग करके फिर उसको खा रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो पशु हत्या का वो हत्या हो गया, वो बलि नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, जो बहुत सारे मनीषी क्या बताने को जा रहे, पशु हत्या एकदम वर्जनीय। अभी मैं कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इसका ऊपर से क्या डायरेक्शन दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान बारंबार बताने को जा रहे हैं, पशु हत्या हिंसा है। हम लोगों को जो एम लिखा जाएगा हिंसा, आपके ऊपर से हिंसा हो जाता है, क्योंकि ये भगवान का जीव है। पशु हत्या कोई कलियुग में नहीं है, से होली नेम। तो कलियुग में पशु हत्या का कोई ज़रूरी नहीं है, से भगवान का रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने का 4 नियम जैसा मैंने बताया गया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और श्री चैतन्य महाप्रभु बोला जो एनी टाइम भगवान का गुणगान, यही सबसे, क्योंकि पहला दिन में यज्ञ होता था, उसमें अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारे यज्ञों का बाद मैं बताने को जा रहा हूँ। तो वो भी कलियुग में इतना इन्वेस्ट नहीं करने का। तो कलियुग सिंपल चैंटिंग जो यज्ञ है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया जो कलियुग में कोई पशु हत्या का जरूरी नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। जो लोग सुन रहे हैं और वर्ल्ड में हिंदी एंड बांग्ला, तो इंद्रियों तृप्ति के लिए तो कुछ भी चीज़ हम लोगों को एनी टाइम प्रयास होता है। तो इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करेगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों को जो 4 रूल एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसमें
पशु हत्या का एकदम कैंसिल है। ठीक है, तो इसका ऊपर से गुण का भी भाव आ जाता है, तो एक गुण भी हम लोगों को होना चाहिए। हम लोग कृष्णा का दास हो, दासत्व करना हमारा कर्म है। ठीक है, तो कृष्ण भगवान इधर जो आज का श्लोका में जो बताने को जा रहे हैं, ये मुनि लोगों का बात बताने को जा रहे हैं और बहुत कर्मकांडों का बात बताने को जा रहे हैं। तो कृष्ण भगवान अगला श्लोक में इसका ऊपर से फिर से मतलब विवरण करेगा। आज का सिर्फ बात आ रहा है और इसका ऊपर से प्रभुपाद जी भी बताने को जा रहे हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे जो कलियुग में सिर्फ जो मंगलजनक है वो भगवान का दिव्य नाम, यही योग्य होना चाहिए। ये योग्य से क्या होता है, जो मतलब आकाश जो काय है उसमें जो क्लाउड है मेघ होता है, मेघ होने का साथ साथ मिट्टी में बारिश गिरता है, बारिश होने का साथ साथ वो खेती में जो फसल होता है वो मनुष्यों का खाना है। तो इसलिए मिट्टी से जो फसल उत्पन्न होता है वो मनुष्यों का खाना है। तो कोई पशु मतलब जो जितना सारी पशु है उसमें कोई मिट्टी से नहीं उत्पन्न होता है, वो एक रिलीजन से होता है। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए, फिर भी हम लोग कोई मतलब जो झाड़ वगैरह है वो भी नहीं खा सकते हैं। तो उसमें से भी कोई डिस्कशन है, जैसा प्याज लहसुन जितना सारी वो नहीं खाना, बैंक का छात्री कोलमी साग ये जितना सारी है ये छोड़ के फिर हम लोग मसूर दाल ये सब छोड़ के, क्यों ये तमोगुणों का खाना, खाने का भी कोई डिस्कशन है शास्त्र में, गुण का हिसाब से हम लोगों को खाना भी होना चाहिए। हरे कृष्ण। कलियुग का भगवान जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा हिमसेल्फ श्री चैतन्य महाप्रभु, ये मैं बारंबार बताया, जो श्री चैतन्य महाप्रभु हम लोगों को क्या बताने को जाए, सरल जीवन सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग भगवान के लिए। ओके, तो सिंपल लाइफ हम लोगों को होना चाहिए। और कलियुग का जो भगवान इसका बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण है। कोई मनुष्य सोचेगा जो कलियुग का भगवान दूसरा कोई ऐसा लगता नहीं, कलियुग का भगवान सिर्फ एक ही है, उसका नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु। वो शास्त्रों का प्रमाण मैं बारंबार दिया, फिर से मैं बारंबार बताने को जा रहा हूँ। ब्रजेंद्र नंदन जे सोची सुत होइलो से बलराम होइलो निताय। तो इसका मीनिंग्स इस तरफ से, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण कलियुगे श्री सोची मातार गर्भे श्री चैतन्य महाप्रभु रूपे और बलराम नित्यानंद रूपे। देखिए ब्रजेंद्र नंदन कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्ण। और कलियुग में, दिस युग इज कलियुग में सोची माता का गर्भ में, सोची माता का गर्भ में और ओम जो कहा जाएगा उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आविर्भूत होएगा, ये धराधाम में आएगा, बहुत पहले शास्त्र में बताया गया। और नित्यानंद प्रभु बलराम, नित्यानंद प्रभु जो वो है बलराम, ये दोनों एक साथ में ये धराधाम में आएगा। तो ये बात बहुत साल पहले शास्त्र में ये सब बताया गया। ओके, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए शास्त्रों में क्या बताने को जा रहे हैं, जो कलियुग का भगवान कौन है। और कृष्ण जोमाल तंत्र एक शास्त्र है, उसका ऊपर में भी बताया गया, पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे सोची सुतो भविष्यति। ओके, पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे सोची सुतो भविष्यति, इसका बेंगली अनुवाद, सोची देवीर पुत्र सन्तान रूपे पवित्र धाम नवद्वीपे आमी आविर्भूत होबो। देखिए ये बताने को जा रहे हैं, ये शास्त्रों में कृष्ण जमाल तंत्रों में बताने को क्या जा रहा है, जो सोची देवी पुत्र उसका पुत्रों का होते हुए ये नवद्वीप जो धाम मायापुर वेस्ट बंगाल में, उसमें मैं आविर्भूत होऊंगा। ये बहुत पहले मतलब शास्त्र में बताया गया। ओके, हरे कृष्ण। और देख लेता हूँ आदि जमाल जो शास्त्र है उसका ऊपर में क्या बताने को जा रहे हैं, उसका ऊपर क्या डिस्कशन दे रहा है, जो कलियुग भगवान कौन है। अहम पूर्ण भविष्यामि जुगो संदेह विशेषतः।
मायापुरे नवद्वीपे 12 मेकम सोची सुतः। आदि जमाल जो शास्त्र है उसका ऊपर से बताने को जा रहे हैं। इसका बेंगली अनुवाद, सोची पुत्र रूपे नवद्वीपे मायापुरे যুগ সন্ধিক্ষণে আমি ভবিষ্যতে पूर्ण रूपे अवतीर्ण होऊंगा। देखिए आदि जमाल जो शास्त्र है उसमें वैदिक उपचार उसमें बताया गया जो सोची पुत्रों का रूप में, सोची देवी का पुत्र नवद्वीप, नवद्वीप जो मायापुर जो है वो वेस्ट बंगाल में, उसमें मैं भविष्य में ऐसा अवतीर्ण होऊंगा। तो बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा इसका विवरण मिलता है। तो यही कलियुग का भगवान है, नहीं तो नहीं। और वायु पुराण, वायु पुराण में भी क्या बताया गया वो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। कलि संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सोची सुतः सन्नोदितारो माधायो नवद्वीपे जनाशये तत्र द्विजकुलो शुद्ध सत्य द्विजालये। इसका बेंगली अनुवाद, आमी कलिजुगे जुगोचित नाम संकीर्तन प्रचारे निमित्त बहुजन समाकीर्ण गंगा तीरवर्ती नवद्वीप धामे विशुद्ध ब्राह्मण कुले सोची देवीर पुत्र रूपे अवतीर्ण होइब। ओके, तो वायु पुराण में भी बताया गया, क्या बताया गया, कलियुग का जिस टाइम संकीर्तन का बहुत प्रभाव चलेगा और मतलब बहुत मतलब भगवान का गुणगान करेगा एवरीथिंग, और गंगा तीर में नवद्वीप में जो धाम है ब्राह्मण कुल में, वो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था कौन, श्री चैतन्य महाप्रभु सोची देवी का पुत्र रूप में मैं अवतीर्ण होऊंगा। तो देखिए कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु जो आएगा ये ब्राह्मण पुराण, आदि जमाल तंत्र और बहुत सारे शास्त्रों में प्रमाण है। कृष्ण जमाल तंत्र, महाभारत, भागवतम, ब्रह्म जमाल तंत्र, पद्म पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ऐसा बहुत सारे पुराण में इसका मतलब बारे में चर्चा किया हुआ है जो कलियुग में भगवान आएगा। तो इसलिए जितना ही संकटमय टाइमिंग था 5000 मतलब मैं 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु धराधाम में आया था, वो क्या किया, हरि नाम का प्रचार प्रसार किया। जितना सारी कठिनाई मनुष्य है उसको भगवान का रूप दिखाया और धराधाम से उसको भगवत धाम में लेके गया। जैसा एग्जाम्पल है हमारा हरिदास ठाकुर जो दापुर में कृष्ण भगवान का सामने आया था और भगवान को परीक्षा लेने का टाइम वो क्या हुआ था, थोड़ा गुनाह कर लिया था। तो उसने एक चीज़ अच्छा मांगा था कृष्ण भगवान से, जो मेरे को कोई भी कुल में जन्म होने दो, मैं आपका गुणगान करेगा तो मैं उद्धार होऊंगा, नहीं तो नहीं। तो इसलिए कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। कृष्ण भगवान क्या बताया था, मैं जिस टाइम कलियुग में आऊँगा उस टाइम तुम भी आएगा, तो उसमें हरिनाम करते हुए हम लोग धरती से जाएगा। तो वही बाधा लेते हुए कलियुग में आया श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में, जो राधा कृष्ण मिलित तो जुगल रूप। मैं बारंबार बताया, आज भी बता रहा हूँ। तो वो भक्त वत्सल है। हरिदास ठाकुर को भी मतलब उद्धार किया, और बहुत सारी जो लोग कठिनाई मनुष्य था जैसा जगाई माधाई, वो बहुत डेंजरस मनुष्य था, उसको भी उद्धार किया। काजी साहब को भी उद्धार किया और बहुत सारी मनुष्यों को उद्धार किया। ठीक है, तो ऐसा होते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का भगवान, वो जिसको देखता था उसको भगवान का वाणी सुनाता था और एनी टाइम भगवान का गुणगान करता था, और जो मनुष्य जैसा था उसको ऐसा ही मतलब धरती से भगवत धाम में लेके जाता था। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमारा एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए कलियुग का भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बताने को जा रहे हैं। कलियुग का जुग धर्म नाम संकीर्तन। कलियुग का जुग धर्म क्या है,
हरे कृष्ण मोहम्मद। आज का श्लोका में भाई ने बताया जो ये इसमें कोई इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, सिंपल चैंट होली नेम और 4 नियम फॉलो, ये सिंपल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कोलिजों के लिए। हरे कृष्ण, थैंक यू। और एनी टाइम ख्याल रखना चाहिए। और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आज का दिन चल रही एकादशी बोतो, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में एकादशी बोतो आज चलनी हो रहा है। तो काल पारुनी का टाइम है, लिंक पे दिया हुआ है, मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। तो एकादशी बोतो सबसे इम्पोर्टेंट बोतों में से एक है। एकादशी का बोतों का बारे में भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। भगवान जो विष्णु कृष्ण एक ही है, तो उसमें तो विष्णु भगवान जो एकादशी का बोतों का बारे में एनी टाइम बताया और कृष्ण भगवान भी बताया। तो एकादशी बोतो भगवान ही है, भगवान ही है। तो एकादशी बोतो जो लोग फास्टिंग करेगा वो बहुत अच्छा मार्ग में रहेगा और कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहने के लिए रहेगा और माइंड में भी कंट्रोल रखेगा। और एकादशी का दिन ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण भाषा नहीं, एनी टाइम भगवान का गुणगान और क्या करने का, और जो एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन वो फॉलो करने का। जो फास्टिंग रख सकते रखेगा, नहीं तो फ्लूड लेके रहेगा वो ठीक है, और नहीं तो आप कुछ पका के मतलब एकादशी का जो प्रसाद है भगवान का ऑफर करके आप ले सकेगा, ये कोई कठिनाई नहीं है। तो एकादशी का आप किधर भी रहो कैसे भी रहो कर सकेगा। और भगवान का गुणगान भगवद गीता आज का श्लोका मैंने दिया, तो ये भी आप देख सकेगा और किसी को भी शेयर करेगा, वो आपको ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि चल रहा है एकादशी का वो तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है। तो कोई मनुष्य इसको अच्छा तरफ से एकादशी वो तो पालन करने का। और जो लोग नॉन वेज ले रहे हैं वो लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बात करने को जा रहा हूँ, क्योंकि आप आज का दिन में कम से कम भेज लीजिए। और आज का दिन संडे है, छुट्टी का दिन है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट डे है। तो भगवान का गुणगान और वेजिटेरियन लेते हुए जो लोग मतलब एकादशी वो तो पालन नहीं कर रहे, कम से कम वो लोग भेज लेके कम से कम पालन नहीं करने। क्यों मैं ये बात बताने को जा रहा हूँ, थोड़ा डिस्कशन होते हुए, क्योंकि ये भी पाप है। जो एकादशी का दिन भेज में भी पाप है, क्योंकि एकादशी का जो स्थान है वो अन्न रोटी चावल ये जो पंचशस्य इसमें का अंदर है। तो इसलिए आज का दिन में नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को कठिनाई है फिर नॉन वेज का चीज़ नहीं लेने का, कम से कम भेज लेके रहो, ये थोड़ा हो सकेगा, ये थोड़ा अच्छा है मार्ग फिर भी। तो इसमें भी भगवान देखेगा जो ठीक है, ये तो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है भगवान के लिए। हरे कृष्ण। मैंने आज बहुत सारी बातें बोल दिया, तो किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का और भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सिंगिंग तो थोड़ा होना ही चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video.